नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं यति आपके साथ। आज हम बात करेंगे बिहार के माउंटेन मैन के बारे में। जी हाँ, बिहार के माउंटेन मैन, जिनको दशरथ मांझी भी कहते हैं। दशरथ मांझी, जिन्हें बिहार के माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है। दशरथ मांझी एक बेहद पिछड़े इलाके से आते थे। शुरुआती जीवन में उन्हें अपने छोटे से छोटे हक को मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे जिस गांव में रहते थे, वहां के पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरा पहाड़, जिसे गहलौर पर्वत कहा जाता है, उसे पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों ना तो बिजली थी ना पानी। ऐसे में अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए उस पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या फिर पहाड़ का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। उन्होंने फाल्गुनी देवी नाम की लड़की से शादी की। आदिवासी दशरथ मांझी को गहलौर पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का जुनून तब सवार हुआ जब पहाड़ के दूसरे छोर पर लकड़ी काट रहे अपने पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनकी निधन हो गई। उनकी पत्नी की मौत दवाइयों के अभाव में हो गई, क्योंकि बाजार दूर था। समय पर दवा नहीं मिलने की वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच में रास्ता निकालेंगे और अन्नी व वजीरगंज की दूरी को कम करेंगे। केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। वर्षों परिश्रम के बाद दशरथ की बनाई सड़क ने अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी का प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने गहलौर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि इन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा, जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय था, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपने काम को 22 वर्षों में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अन्नी और वजीरगंज सेक्टर की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया, जिसके बाद इनकी इस प्रयास को सहारा गया। बाद में मांझी ने कहा, पहले पहले गांव के लोगों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने में मेरी मदद भी की। वहीं उन्होंने बताया, जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इससे मेरा निश्चय और मजबूत हो गया। मांझी माउंटेन मैन के रूप में विख्यात हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए बिहार सरकार ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 2006 में पद्मश्री हेतु उनके नाम का प्रस्ताव रखा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के नाम पर रखा गहलौर में 3 किलोमीटर पक्की सड़क का और गहलौर गांव के उनके नाम पर एक अस्पताल का निर्माण का प्रस्ताव रखा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स नई दिल्ली में गॉल ब्लैडर के कैंसर से पीड़ित मांझी की 78 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। बिहार की राज्य सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहलौर में उनके नाम पर 3 किलोमीटर लंबी एक सड़क और हॉस्पिटल बनवाने का फैसला किया। मार्च 2014 में प्रसारित टीवी शो सत्यमेव जयते का सीजन 2 आया, जिसकी मेजबानी आमिर खान ने की। उसका पहला एपिसोड दशरथ मांझी को समर्पित किया गया। वहीं फिल्म प्रभाग ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया, जिसका नाम मैन हु मूव द माउंटेन रखा गया, जो कि 2022 में उत्पादन किया गया, जिनके निर्देशक कुमुद रंजन थे। वहीं जुलाई 2012 में निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाने की घोषणा की। अपनी मृत्यु छाया पर मांझी अपने जीवन पर एक फिल्म बनाने के लिए विशेष अधिकार दे दिया गया। अगस्त 2015 को फिल्म को रिलीज किया गया। उस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी का किरदार निभाया, वहीं राधिका आप्टे ने फाल्गुनी देवी की भूमिका निभाई। वहीं मांझी के कामों को एक कन्नड़ फिल्म ओल्वे मंदार में जय तीर्थ द्वारा दिखाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। धन्यवाद।